नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायण सर। और आज मुद्दा जियो पॉलिटिक्स का ही है, बट थोड़ा सा हटके है। आज हम बात करेंगे द अपकमिंग ऑफ राम मंदिर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम सर। कई लोग हैं जो कहते हैं कि राम जन्मभूमि जो है थर्ड पोल हो जाएगा, रिलीजियस ऑर्डर्स में थर्ड पोल हो जाएगा, क्योंकि एक तो वेटिकन क्रिश्चियंस का पोल है, कैथलिक्स का है एसेंशियली। प्रोटेस्टेंट्स के लिए वेटिकन मायने नहीं रखता। प्रोटेस्टेंट्स के लिए लंदन का कैंटरबरी चर्च है, उसका आर्क बिशप है जो हेड होता है, और प्रोटेस्टेंट्स का हेड होता है द रूलर ऑफ द ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम। द किंग ऑफ क्वीन इज द बॉस, एंड उनके नीचे होता है वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। बट वेटिकन है, बहुत सारे कैथलिक्स हैं वर्ल्ड ओवर में, तो वेटिकन इज वन ऑफ द पोल्स। सिमिलरली इस्लाम के लिए मक्का मदीना है, अलग सा मॉक्स है, उसको अलग रखते हैं, वो उसका अलग ही मतलब है, बट मेन मक्का मदीना है जहाँ पे हज वगैरह के लिए जाते हैं। तो उसी लिहाज से ये कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि अब भारतीयों के लिए एक पोल हो जाएगा। बट ये जो सोच है, मैं इसके विपरीत हूँ। क्यों? क्रिश्चियनिटी ले लो आप, इस्लाम ले लो आप, ये धर्म संप्रदाय जो है वो एक किताब के ऊपर चलती है। एक किताब, उसके उन्होंने अपने ट्रांसलेशंस और कमेंट्रीज लिखे हैं, बट उस किताब के बेसिस पे चलता है। और वो है जो वो कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट जो आए थे उन्होंने ये टीचिंग्स दी, वो उसके बेसिस पे चलते हैं। हमारा जो है एक तरह का धर्म संप्रदाय नहीं है, ये एक संप्रदाय है, सनातन धर्म। और मैं इसको ये कह रहा हूं कि धर्म संप्रदाय नहीं है, क्योंकि ये आपको किस तरह से धरती में जीना है ये सिखाता। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कई दफा हम जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसमें फंस जाते हैं, उसका मतलब नहीं समझते। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और इस वे ऑफ लाइफ में मल्टीपल वेज ऑफ लाइफ है। आपको शैवाइट्स मिलेंगे, वैष्णवाइट्स मिलेंगे, शक्ति पीठ है, शक्ति में भी अलग अलग शक्तियों को मानने वाले हैं कितने सारी। आप देख लो, आप ही नवरात्रे करते हो, मतलब शक्ति के ही 9 रूप आप हैं, दिखा रहे हो, और उन 9 रूपों के फॉलोअर्स अलग अलग हैं। तो कोई एक हमारा ये मानना है, हमारे धर्म में ये मानना है कि परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं जिसके साथ आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब राम जन्मभूमि है। अब वैष्णवाइट्स में भी ले लो आप, आपको श्री राम के भक्त मिलेंगे, आपको श्री कृष्ण के भक्त मिलेंगे, आपको भगवान परशुराम के भक्त मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग आपको लोग मिलेंगे। तो टू से कि राम जन्मभूमि एक पोल हो जाएगा, मेरे लिहाज से ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे हमने दूसरे मंदिरों के कॉरिडोर्स बनाए हैं, मथुरा, काशी वगैरह, और राम जन्मभूमि आ रहा है, इससे जो दूसरे संप्रदाय हैं जो किताब को फॉलो करते हैं, उनको ये डर है कि भारत दोबारा उभर के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम भारत थे, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हम हिंदुस्तान बने, जब इस्लाम का कॉलोनियल रूल आया हमारे ऊपर। कॉलोनियल रूल इसलिए कह रहा हूं कि ये बाहर से आए थे, अंदर से तो नहीं जन्मे थे। ये बाहर से आके आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, कॉलोनियल रूल। और 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था, उन्होंने इंडिया बनाया। तो इनको इसलिए ये डर है कि अगर भारत फिर आ गया तो भारत
पुराने जमाने में सबसे ताकतवर देश होता था और सबसे संपन्न देश होता था, समृद्ध, संपन्न और संरक्षक होता था। जो आसपास उसके साथ चलते थे उसका उनकी रक्षा करता था। आप समृद्ध थे, संपन्न थे और आप संरक्षक थे। फिर वो सब टूट के खत्म होके आपके ऊपर रूल करने के लिए बाहर से आए। अब वो टूट के चला गया है और 70 साल बाद आप दोबारा भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये राम जन्मभूमि में मंदिर बनना उसका एक प्रतीक है, उसका एक प्रतीक है। और इसी प्रतीक है ये जो कॉरिडोर्स बने, उज्जैन में बने, मथुरा में बन रहा है, काशी में बन गया है। मैं तो कहूंगा हमारे जितने भी प्राचीन मंदिरें हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उस सब में इस तरह से कॉरिडोर बन जाने चाहिए। और खास मेरा यही है, हमें अपने जितने भी पुरानी हमारे संस्कृति को छूना है तो हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, संहितास हैं, उसको समझना चाहिए। अब हमें पढ़ के समझना चाहिए, ये नहीं कि विदेश वाले पढ़ के बोले इसमें ये लिखा है ना, वो झूठ बोलेंगे, उसको ट्विस्ट करके बोलेंगे। वो तभी हो सकता है अगर हम दोबारा से संस्कृत को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाए। पैन इंडिया लैंग्वेज संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि आपके वेदों में, उपनिषद, वेदांत, पुराण, इतने सारे आपके संहितास हैं, ये स्टोर हाउस है नॉलेज के, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आज जो एलोपैथी मेडिसिन सर्जरी कह रहा है, सारा कुछ कह रहा है, एक महर्षि सुश्रुत थे, उनकी संहिता में सारा कुछ लिखा है, इवन प्लास्टिक सर्जरी। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, he is father of medicine, everything, surgery, plastic surgery, you name it. If I remember correctly, ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल है जिसके एंट्रेंस में उनका तो मूर्ति स्थापित किया गया है। हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हम पढ़ नहीं रहे हैं। हमें खास करके संस्कृत से दूर रखा गया है। मैं तो 9th क्लास तक संस्कृत पढ़ा हुआ हूं, आजकल तो संस्कृत है ही नहीं। हमारे टाइम में कम से कम 9th क्लास का था, तब भी हम पूछते थे कि यार पूरा 11वीं तक क्यों नहीं है संस्कृत। संस्कृत शुड बी पैन इंडिया लैंग्वेज। उसके बाद बच्चे को पढ़ना चाहिए अपना मदर टंग। ये दो अब इतना डिजिटल कनेक्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, बच्चा एक ही हो क्लास में तो फिर भी उसके मदर टंग को आप पढ़ाया जा सकता है यार। डिजिटल क्लासेस आपके चल सकते हैं, ये दो पढ़ाइए। और जूनियर स्कूल में जब पहुंचे 6ठी 7वीं कक्षा में, फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज उसके मर्जी का पढ़ाइए। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ूं यार? ऐसा क्या है अंग्रेजी में कि मेरे को जानना चाहिए जो सब कुछ संस्कृत में है? संस्कृत इज ऑल्सो कंसिडर्ड बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। क्यों? आप उसमें शब्द को कहीं भी डाल दीजिए उस सेंटेंस में, सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। बिकॉज उसमें हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन और डेक्लेमेशन, कि कहने का आपका क्या तात्पर्य है और उस शब्द को आप किस मतलब से यूज कर रहे हो, शब्द का एंडिंग चेंज हो जाता है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूं। गच्छामि गृहम अहम, मैं घर जा रहा हूं। गृहम अहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूं। क्वेश्चन होता है जब आप बात करते हो उसके किस तरह से इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस देते हो। अहम गृहम गच्छामि, ये क्वेश्चन है। इसीलिए हमारा जो अभी तक पुराने जब आप पढ़ते हो प्राचीन काल के बारे में, लिखित के ऊपर जोर नहीं था, वाक के ऊपर जोर था।
तो आप देख लो ना, आप लिखित संस्कृत को पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन है कि क्या है। जब तक आप उसको एज अ क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपके प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन से, हम गच्छामि, हम जा रहे हैं। Whereas इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में क्या है, वर्ड का पोजिशनिंग इन सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्ड को इधर उधर कर दो, सेंटेंस का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो कोडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पूछ रहे हो उससे। तो इसीलिए सारे दुनिया भर के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि संस्कृत जैसा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए तो उनको देवों का लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये जब आप करोगे तो तब आप अपने रूट्स के साथ दोबारा टच करोगे। देन ये सारे जितने वेद में जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ है, आज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि वो किसी भी पीढ़ी में अप्लाई कर सकते हो। आप अपना छोटा सा मॉडिफिकेशन करके किसी भी पीढ़ी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने बड़ा सा मोटा सा मदरबोर्ड ले लिया है, अभी तो छोटा रखा हुआ है, लेकिन वो अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये जो मदरबोर्ड है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, पुराने हैं, इतने संहिता लिखे हुए हैं, ये मदरबोर्ड है। इसको अपग्रेड करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें जो कुछ आपको चलाना है, आपके किसी भी टाइम का हो, आप कर सकते हो। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। एक तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस वर्ल्ड, जियो पॉलिटिकल वही बोला ना, इम्पैक्ट। लोगों को डर है कि हम भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपके काफी सारी लिपियां जो हैं वो चोरी करके जर्मनी, और ये मैकमुलर भवन सब कहते हैं ना, सबसे बड़ा चोर है, ये लेके गया है आपके ओरिजिनल लिपीज जर्मनी। मैं तो उसे चोर मानता हूं। जर्मनी ले गया है, बाकी जगह हैं, सब तरफ फैले हुए हैं, वो उसको पढ़ के वो अपना आगे निकाल रहे हैं। लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है हमारे लोगों का, उस उनका नाम नहीं आने देते, अपना नाम बोलते मैंने खोजा। यूज हम इसको करते। तो ये उनको डर है। लेकिन अभी क्या है, जो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि जब इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो इंडो पैसिफिक में कुछ नहीं कर सकता कोई भी, यूएस या जो भी है, इंडिया के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तब वो इंडिया बोलते हैं, हम भारत बोलते हैं। तो उनको ये डर लगा हुआ है कि भारत की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि यूएस जो है उसको आदत नहीं है कि मैं पार्टनर करूं, हुक्म देने का आदत है उसको। और भारत उसको दिखा चुका है कि हम हुक्म लेते नहीं है भाई साहब, साथ चलेंगे, साथ बैठ के जो भी समस्या होगा साथ बैठ के हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हुक्म मत दो कि मैंने ये सोच लिया तुम ये करो ना। ये डर है, और इसीलिए आप देखो चैलेंजेस आते रहेंगे। अगले इसमें जब गाजा की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत दर्शाऊंगा क्या है ये। तो दिक्कत तो है, इसीलिए आप देखो चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरफेरेंस आएगा आपके इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, अभी से ही शुरू हो चुका है। आपके इर्द गिर्द आपके जो दोस्त हैं उनके ऊपर भी वो दबाव डालेंगे, ताकि आप देश की ताकत होती है कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस तोड़ना चाहते हैं। और ये तूर पकड़ चुका है, क्योंकि फरवरी में आपने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ किया था। ग्लोबल साउथ तकरीबन 150 है, 125 फिजिकल प्रेजेंस और 2 ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब 127 देश 150 से। और यूएन जो रिकॉग्नाइज्ड देश है 193 है।
193 में से 127, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी आपके साथ है कि हाँ आप ग्लोबल साउथ। तो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा ना, कि अगर आपको तोड़ दे, आपकी जरूरत है तोड़ दे, तो आप उसकी बात सुनोगे। लोग ये भूलते हैं कि दुनिया का सबसे पहला चर्च, ओवरग्राउंड चर्च इंडिया में बना था, केरला में है, कहीं वेस्ट में नहीं है। मतलब सब सेंट कुछ थॉमस जननी आए थे, भारत में ही, क्योंकि सबसे सेंट पहला थॉमस मॉस्क आए थे मस्जिद भी भारत में ही मिला बना था। 50 एडी के आसपास ये आए थे। और केरला में एक पुराना कोई मंदिर था जो डिसयूज था, तो वो दिया था, उसको चर्च बनाया हुआ आज भी चलता है। उनकी मौत यहाँ चेन्नई में हुई थी, सेंट थॉमस माउंट, जो इसको सैंथोम लिखते हैं, यहाँ पे उनकी मौत हुई थी। उनको मर्डर कर दिया गया था, स्पीयर्ड, ही वाज स्पीयर्ड टू डेथ। लोगों के साथ लड़ाई हुई होगी, कन्वर्जन के लिए आए होंगे, लड़ाई हो गई होगी, मार दिया उसको। तो यहाँ पे सैंथोम, जो सेंट थॉमस माउंट बोलते हैं, वो यहाँ मरे थे। तो लोगों को समझ ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी तो बहुत पहले आ चुका था केरला में। 52 एडी में क्रिश्चियनिटी के थोड़े लोग आ गए थे। और ये जो पुराने लोग हैं, यही हैं जिनको हम सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं, बहुत पुराने हैं, तकरीबन 2000 साल पुराने रह रहे हैं आपके पास। इनका चर्च तो जब एम्परर कॉन्स्टेंटिन मौत के वक्त अपने आप को बैप्टाइज करके फिर रोमन्स ने एक्सेप्ट कर लिया था एज क्रिश्चियनिटी एज देयर रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, तब जाके चर्च बना। तो ये कौन बोलने वाले हैं हमें कि चर्च क्या होता है? उनसे पहले तो हमारे यहाँ चर्च बना हुआ है, ओवरग्राउंड, बगैर कोई रोक टोक के। जब तक रोमन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्रिश्चियनिटी एज देयर रिलीजन, तब तक ये अंडरग्राउंड थे, इनको तो मार देते थे कभी कोई मिल जाता था। यहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये भारतीयता है, ये भारत का कल्चर है कि आओ रहो और इस देश का गौरव बढ़ाओ। गौरव बढ़ाते हो तो मैं मानता हूं आप भारतीय, गौरव नहीं बढ़ाते हो, फूट लाना चाहते हो, तो फिर आप भारतीय नहीं। जी सर, इसके इकोनॉमिक फॉलआउट क्या होंगे? नॉट ओनली जैसे राम मंदिर, मथुरा, काशी, और हम इकोनॉमिक कई फॉलआउट तो मुश्किल है फॉलआउट, उनको। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका वही है कि उनको प्रॉब्लम यही आ गया ना कि अब चाइना ने तो आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। अब उनको चाहिए कि चाइना जैसा, नॉट चाइना ही, चाइना जैसा कोई जगह चाहिए, वो तो इंडिया ही है। इसीलिए धड़ाधड़ आप देखो, सारे एमएनसीज जितने भी हैं वो आपके पास ही आ रहे हैं। अभी तो फॉक्सकॉन के पीछे वो पड़ गया है, वो तो बंद करने वाला है एप्पल वहां पे। एक बार वो बंद कर दिया तो सारा कुछ तो इंडिया में ही बनेगा एप्पल का। उसने स्पाइंग और पता नहीं क्या क्या लॉज उसने पास कर रखे थे, उसके पीछे फॉक्सकॉन कंपनी के पीछे पड़ गया। वो तो सब बंद करके उन्होंने बोल दिया कि छोड़ दो, नहीं तो हम तो बंद कर रहे हैं। एक बार बंद हो गया तो सब कुछ यहीं आएगा। तो एक एक करके सब कुछ आपके देश में ही आ रहा है, क्योंकि इस इलाके में जितना आप रेंज, स्केल, डेप्थ, चाहे वो डेमोग्राफी हो, चाहे स्किलिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लैंड हो, जो आप दे सकते हो और कोई देश इस इलाके में दे नहीं सकता। और अगर आप मैप देख लो, इंडो पैसिफिक जब खोलते हो और आप मिडिल ईस्ट को भी साथ ले लो, वेस्ट एशिया को भी साथ ले लो, सेंटर में इंडिया आता है। अगर आप मेडिटेरेनियन सी से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक खोल के देख लो, सेंटर में इंडिया आता है। और इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में इंडिया के बगैर तो काम ही नहीं कर सकते। तो इसका इकोनॉमिक फॉलआउट, हाँ, ये होगा कि जो लेफ्टिस्ट थे, जो इस्लामिस्ट थे, जो पहले उनका इंडिया इतना स्कीम ऑफ थिंग्स में था नहीं,
क्योंकि पहले ये अटलांटिक और एशिया पैसिफिक पे दबाव रहता था, क्योंकि वो ट्रांस अटलांटिक यूएस और यूरोप के बीच से चलता था, और एशिया पैसिफिक मतलब जो ईस्टर्न आपका साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट एशिया जो है वो, और यूएस की तरफ, तो वो एशिया पैसिफिक इसीलिए मानते थे। चीन इसलिए चिढ़ता है जब इंडो पैसिफिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें इंडिया लाना पड़ता है उसको। वो भूल रहा है कि ये साउथ चाइना सी और ये सब सी तो बाद में आया है, इसका पुराना नाम इंडो चाइना सी है। ओह माय गॉड। अच्छा, ठीक है। और ये जो जितने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे देश हैं, इनको इंडो चाइना बोला जाता था। इस रीजन को इंडो चाइना बोला जाता बाय द कॉलोनियल पावर्स, और ये इंडो चाइना सी होता था। ठीक है, तो वो बात अलग है, बट उसको अखरता है कि भाई इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं। अब वो रो रहा है, सोच रहा है मैं इंडियन ओशन की जगह क्या नाम लाऊं। क्या नाम लाओगे? ये तो सदियों से का, कितने मिलेनियम से इसका नाम ही हिंद महासागर रहा हुआ है। इट इज इंडियन ओशन, इसका और कोई नाम ही नहीं है। तो ये मतलब उनसे आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई ना कोई अटैक जरूर आएगा। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि खुद चाइना इस वक्त अपने टेम्पल्स को रिवाइव कर रहा है टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, हिंदू टेम्पल्स को। बूस्टिंग अप द इकोनॉमी, नाउ डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द पीपल। अभी तक तो आप एथिस्ट बोल रहे थे, अब मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, मंदिर से रेवेन्यू आएगा, वो बात अलग है। बंदे के पास कहीं प्रेशर पॉइंट होना चाहिए ना, जहां से कुछ कर सकते हो। वो इन्हीं के अब वो जो मंदिर बना रहे हैं अपने, उसमें सारे प्रीस्ट तो इन्हीं के हैं, तो वो बताएंगे उनको क्या करना है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगा कि भाई इस तरह से बोल देना, ये तोड़ दे देना, ताकि और पैसे हमारे पास कुछ आ जाए। लेकिन पैसे लोगों के पास है ही नहीं ना। More than 50% of the people who can work are jobless. जैसे मैंने कहा था, उनका ऑफिशियल उन्होंने अभी तो बंद कर दिया, जुलाई के बाद से तो बंद कर दिया देना। तब तक 26% था, बट इन दैट जो जिसके पास जॉब है, if he had worked for 2 hours in a week or 1 hour in a week, he was considered as having a job. So he was not listed as jobless. जो इनके सोशल मीडिया में निकल के आ रहा है कि ऑलमोस्ट अबाउट 50-54% आर विदाउट जॉब्स। तो अब वो बोल रहे हाँ 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 देखो हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी अच्छी है, कितने लोग आ रहे हैं। अरे मरता क्या ना करता, और कोई जॉब नहीं है तो वो तो भाग रहा है ब्यूरोक्रेसी की। हमारी भी ये हालत होती थी, हमने भी ये देखा हुआ है कि और कहीं जॉब तो था नहीं। जब हम सोशलिज्म करते थे तो सारे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते थे, क्योंकि वही एक जॉब बचा हुआ था और उसमें सिक्योरिटी था। यहाँ वही हो रहा है अभी, वो सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कब किस दिन कौन सी दुकान बंद हो जाए। तो ये जो राम जन्मभूमि है, इट्स अ वेरी लैंडमार्क, आई वुड से, इवेंट इन इंडिया। एंड बट दिस इज, ये एक आपका पद चिन्ह है आपके भारत और भारतीयता की ओर अग्रसर होने, और ये लोगों को डर है। सर हाउ डू वी सी इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे लोग बोल रहे हैं इसको थर्ड पोल है, तो अगर हम बोला ना, पोल करके नहीं ले सकते। सी पोल तो ये होता है कि सब वहीं जाएंगे और वहां से जो हुक्म आएगा सब मानेंगे ना। जैसे मैंने कहा, जैसे जो वैष्णव है, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, वो राम को मानते हैं। एक है जो राम जी को मानते हैं, दूसरे हैं जो श्री कृष्ण को मानते हैं। तो वो राम जन्मभूमि में क्यों जाएंगे? आएंगे मत्था टेकने, तो सब आते हैं, मंदिर है, हर मंदिर में सब जाते हैं मत्था टेकने। लेकिन वो तो उनके लिए असली तो वृंदावन का मंदिर होगा, द्वारका का मंदिर होगा कृष्ण भगवान का। वो तो राधे राधे, और जब आपस में बात भी करते हैं, आप उस इलाके में जाओ, वो तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो मतलब जो ये राम थोड़ा जी के फॉलोअर्स होते हैं,
राम जी के फॉलोअर्स होते हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं तो राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन वाले राधे राधे भी बोलेंगे आप। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पोल बोलना, वो शब्द यूज करना गलत है। पोल मतलब सब उसके साथ है, नहीं। अब जो देवी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, वो तो यहाँ आएंगे नहीं, वो तो दुर्गा मंदिर जाएंगे। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैसे मैं इनमें भी आई एम श्योर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपने जैसे बताया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में, मक्का मदीना हो गया मुस्लिम्स का, नहीं, वो तो अभी जैसे कॉन्टेक्स्ट में अगर क्रिश्चियंस हम हैं, देखें तो क्रिश्चियंस हैं, लार्जेस्ट बाय एंड लार्ज आर कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स कम है, और बाकी छोटे छोटे हैं, जेहोवाज विटनेस, सीरियन क्रिश्चियन, ये वो अलग है। लार्जेस्ट आर दी कैथलिक्स, और उनका एक ही पोल है, वेटिकन। वेटिकन से जो बोल देता है, पोप कह देते हैं, वो मानते हैं। उसी तरह से मक्का मदीना, वहां से जो कुछ भी बताते हैं, ऐसे करना वैसे करना, लोग मानेंगे। राम मंदिर वैसे नहीं है ना। अब जो शैवाइट्स है, जो शिव जी को मानते हैं, वो तो राम मंदिर क्यों जाएंगे? सर वो इतना तो उनके कट्टरता तो तो जो नहीं है। ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाएंगे। उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग भी, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके भी फॉलोअर्स अलग अलग हैं। जैसे उज्जैन महाकाल है, उसके फॉलोअर्स अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इन राम जन्मभूमि मंदिर को एक पोल लेना गलत बात होगा। मतलब ये होगा कि जो वहां से फरमान निकलेगा, जो वो पंडित जी है, वो लीडर हो गया सारे आपके धर्म संप्रदाय के। ना, हमारे संप्रदाय इतने विभिन्न हैं। अब जो देवी को मानते हैं वो अलग है, जो कामाख्या मंदिर को मानते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो इट इज तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पोल शब्द यूज करना सही नहीं होगा। इसीलिए मैंने इच्छा प्रकट की कि जितने प्राचीन मंदिर हैं देवियों के और ईश्वर के, जितने भी हैं नॉर्थ साउथ, वहां पे अभी जैसे कई जगह है, जैसे साउथ में मैंने यहाँ पे देखा है, आपका शिव के साथ विष्णु का भी मंदिर होता है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। हाँ जी, मैं वही कह विष्णु रही का हूँ। मंदिर है तो शिव जी का भी मंदिर रहता है, लेकिन जो प्रमुख होता है वो प्रमुख है। चिदम्बरम है नटराजा, डांसिंग शिवा, ठीक है। तो इस तरह से कई हैं आपको। तो जो आपके प्राचीन आपके मंदिर हैं, जिसमें यानी मंदिर हमारे जो है, वो जगह चुना जाता था जहां पे धरती से काफी मात्रा में पॉजिटिव रेडिएशंस आते हैं। इसलिए आप जब मंदिर में जाते हो आपको काफी सुकून मिलता है। पॉजिटिव रेडिएशंस आते हैं, नेगेटिव रेडिएशंस नहीं आते वहां पे। तो मंदिर ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़ा होके मंदिर बना दो ना। तो ये जितने प्राचीन मंदिर वगैरह बने हैं, ये काफी सोच समझ के जगह चुन के बनाया गया है। और अगर कोई आप सैटेलाइट से रेडिएशंस वगैरह अगर आप चेक करवा लो उनमें, तो उस जगह पे आपको रेडिएशन लेवल थोड़ा हाई मिलेगा बाकी जगह से। तो ये जितने प्राचीन मंदिर हैं, इन सबका कॉरिडोर बनना चाहिए और सबके अपना टूरिज्म के अंदर ऐड कर देना चाहिए, फुटफॉल्स बढ़ेंगे। सोमनाथ जितने भी, जैसे हम अभी बुद्ध सर्किट बना रहे, बौद्ध सर्किट बना रहे, तो आप वैष्णव सर्किट बनाइए। 4 धाम का है आपका उत्तराखंड में, बहुत फेमस है 4 धाम आपके जो जाते हो, जो शिव जी और विष्णु जी का है, दोनों का है। बद्री जाते हो, केदारनाथ भी जाते हो, गंगोत्री जाते हो, यमुनोत्री जाते हो, 4 धाम हो गए आपके। तो इसी तरह से आपके ज्योतिर्लिंग के हैं, आपके बाकी जगह है, आपके कृष्ण भगवान के हैं, उनके भी आप टूरिज्म का धाम यात्रा बनाइए ना। काफी आएंगे, बहुत आएंगे। जो जिसको मानना है वो तो ऋषिकेश जाएगा। शैवाइट जो है वो ऋषिकेश जाता है,
हरिद्वार अच्छा ऋषिकेश सर, जाते मैं एक चीज और मैंने नोटिस की है, मे बी इट इज देयर, जो आप कह रहे हैं वो डेफिनेटली होगा, बट जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा शिवा, विष्णु इनमें नहीं, वो मतलब वो आउट ऑफ चॉइस, जैसे अगर मैं तो खुद अयोध्या की हूँ, तो मैं तो सिर्फ श्री राम जी की भक्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। मतलब आई बिलीव इन ऑल ऑफ देम। मैं शिवरात्रि भी रखती हूँ, तो नवरात्रे भी होता है, तो करवा चौथ हैं। पंजाब का आई है। आई एम बॉर्न इन अ वैष्णवाइट फैमिली। जी। मेरे खानदान के इष्ट देवता है लक्ष्मी नरसिम्हन, नरसिंह देवता, उनके साथ लक्ष्मी जी। लेकिन ध्यान करने जब बैठता हूं तो मैं शिवलिंग पे ध्यान करता हूँ, नेचुरल आता है। हाँ। जब आप कभी ध्यान करने बैठते हो तो आपको नेचुरल जो आता है उस पे जाना चाहिए। तो उसमें नेचुरल मुझे शिवलिंग आते हैं और उनके साथ लंबी भुजाओं के साथ खड़े हुए शिवजी नजर आते हैं। मैं कोशिश भी कर लूं तो मुझे विष्णु जी के किसी अवतार का फॉर्म रूप मेरे ध्यान में आता ही नहीं है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ या पूजा में ध्यान में विलीन होता हूँ, मेरे को नहीं आता, मेरे को यही आता है। तो मेरे फादर ने भी तब बोला था, मदर ने भी बचपन में बोला था, जो आता है उसके साथ चलो, आप उसी के साथ चलता हूँ। तो हाँ, तो मतलब जरूरी वो जो नहीं है आपको। डिविजन्स नहीं है, अगर मैं बोलूं वैष्णवाइट्स में या शिवाइट्स में, मेरे को नहीं लगता है कि अब जो नहीं 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 जनरेशन आ नहीं रही नहीं, बहुत डीप डिविजन है, बहुत। बहुत डीप डिविजन। अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो बचपन में हमने देखा है भाई साहब, बहुत डीप, बहुत मे डीप। बी अभी तो सर, काफी मेलो हो गया है, कम हो देखिए गया मैं, है। जैसे मैं ये कहूंगी, मैं अयोध्या से जैसे हूँ, वहां पर ऐसा नहीं है कि शिव जी की पूजा नहीं करते। शिवरात्रि पे तो मतलब भर भर के लाइन लगी हुई होती है। नहीं तो मैं नहीं तो। अभी जैसे माता जी बताती थी, मेरी माँ मदुरई से है और मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है ना, और घर पे हम वैष्णवाइट फैमिली, हम आयंगार से वैष्णवाइट फैमिली। वो बताती थी बचपन में जब विष्णु जी का की प्रतिमा निकाली जाती थी रथ पे, तो जितने शैवाइट्स हैं वो अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर देते, और जब शिव जी की प्रतिमा निकलती थी तो रिवर्स होता था। मेरे नाना जो थे शिरडी साई के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो अपना खिड़की दरवाजा खुला रखते थे, क्योंकि शिरडी साई इज सपोज टू बी ए अवतार ऑफ शिव जी। इज कंसिडर्ड एज एन अवतार ऑफ शिव जी, इसलिए उनकी आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शिव जी को भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी उतर भी जाता है, और उसके बाद प्यार बहुत करते थे। इनका भी वैसे ही रूप था, बट मे बी वही जीन्स कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं। हमारे दादाजी और ये सारे पूर्वज जो थे, इनका तो हालांकि लक्ष्मी नरसिम्हन इनके कुल देवता रहे हैं, लेकिन मान्यता थी चामुंडी देवी। तो रेगुलरली वहां पे बेंगलोर में रहते थे, तो बेंगलोर के पास चामुंडी हिल्स है, वहां पे देवी का मंदिर है, रेगुलर दर्शन के लिए जाते। तो अंदर से जो भावना आता है उसके ऊपर है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप डिक्टेट नहीं कर सकते किसी को कि नहीं यही करना है ना, आपके अपने मर्जी के मुताबिक आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो आप वो करोगे और करो। और ये जी। हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि हाँ आप इस रास्ते में चलना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे चलिए, ऐसे ऐसे चलिए, दैट्स इट। उसमें जाना है तो ऐसे कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है किसी रास्ते में नहीं जाने के लिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं कोई ईश्वर पे भरोसा ही नहीं है, कोई ईश्वर ही नहीं कहते, ठीक है आप जी लो वैसे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। बट जो कुछ भी आप करना चाहो सोच समझ के, लॉजिक समझ के, एनालाइज करके कदम उठाइए, यही कहते और कुछ नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। हर हर महादेव का मतलब होता है हर कोई महादेव है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप हर इंसान के अंदर भगवान है। दैट इज द जी, इम्प्लीकेशन ऑफ हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।